नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। फरीदाबाद में दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक की आयोजित की है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा, जिसमें राम और रावण युद्ध करते हुए बिल्कुल टीवी की तरह नजर आएंगे, जिसे लोग कई किलोमीटर दूर बैठकर के भी अपने घरों से देख पाएंगे। देखिए, पिछले साल क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए पिछले साल हमारा दशहरा नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल आया, लेकिन इस समय हालात ठीक हैं, तो हम फिर भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बार हमने दशहरा मेला का और रामलीला का आयोजन किया है, और साथ साथ हमने दशहरा उत्सव मनाने की भी तैयारी की है। यहाँ पर बाल मनोरंजन के लिए हमने झूले लगवाए हैं, काफी संख्या में झूले लगवाए हैं। और रामलीला में इस बार हम पहली बार 20 फुट बाई 10 फुट की स्क्रीन पर हम रामायण का चित्रण दिखाएंगे। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे आपने आज देखी, हमारी सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक 135 संस्थाएं हमारे बीच में हैं, उनके प्रतिनिधि थे। तो ये सभी मिलकर हमारा सहयोग करते हुए ये फरीदाबाद दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड के तले ये कार्यक्रम हम करते हैं। हरियाणा वेयरहाउस चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। नैनपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों को डीएपी और यूरिया भी नहीं मिलता था, जिसके कारण खुलेआम डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी होती थी, जबकि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल लगातार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किसानों के सच्चे हितैषी हैं। निश्चित तौर पर मैंने जो किसानों की बात जो आज कांग्रेस जो विपक्षी दल करते हैं, इन्होंने कभी किसानों के लिए सोचा ही नहीं। इवन ये लोग तो यूरिया की और डीएपी की कालाबाजारी करते थे। जब से माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार इस देश और प्रदेश में बनी है, तब से यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया। और यूरिया के लिए जो लठ खाने पड़ते थे किसान को, आज वो घर बैठे उनको यूरिया और डीएपी मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमारी सरकारों ने किया है। इसके अलावा भी किसान की फसल को कैसे दोगुना किया जाए, किसान को कैसे प्रॉफिट पहुंचाया जाए, कैसे लाभ दिया जाए, उसके लिए भी रात और दिन नीति बनाई जाती है। धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये किसान नहीं बैठे धरने पर, केवल एक जो आंदोलनकारियों के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। और किसान कभी भी इस तरह के आंदोलन नहीं करता जिससे दूसरे जन को हानि हो। किसान तो हर किसी का पेट भरता है, पेट भरने का काम करता है। लेकिन आज जो रोड रोकने का काम किया है, जो आज कई महीनों से जो रोजी और रोटी जो लोग कमा रहे थे उनको रोकने का काम किया, आज उनकी फैक्ट्रियों को बर्बाद करने का काम किया है, तो ये किसान नहीं हो सकता, ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं। काम करता है, 16 घंटे काम करने वाला है। वहीं लखीमपुर में हिंसा के चलते किसानों समेत 8 लोगों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इसी सबको लेकर के फरीदाबाद में सोमवार को कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए पुतले फूके और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के काफिले में जो किसानों की मौत हुई, उसके विरोध में पुतले जलाए गए हैं। वहीं फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में नगर निगम सामान्य दर की बजाय 12 गुना पीने के पानी की लोगों से कीमत वसूल रहा है, और निगम के पूरे जिले में तय दरों से 12 गुना कीमत वसूलने को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। लोग कई बार निगम के अधिकारियों से भी इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ।
लोगों का यह कहना है कि जब दिल्ली में सरकार पानी फ्री दे रही है तो फरीदाबाद में सामान्य दर से ज्यादा रेट पर क्यों वसूला जा रहा है। पहले 60 रुपए महीने में काम चल जाता था, लेकिन अब उन्हें 525 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। लोगों ने मांग की है कि जिस तरह से बाकी इलाकों में पानी की सप्लाई की जा रही है, उसी तरह से यहां पर भी शुरू की जाए। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली से सटे एरिया में ग्रीनफील्ड कॉलोनी में, और जहां लोगों की समस्या ये है कि उन्हें एक तरफ जहां दिल्ली में पानी फ्री मिलता है तो वहीं फरीदाबाद में जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ ग्रीनफील्ड कॉलोनी है वहां उन्हें 12 गुना चार्ज लिया जा रहा है, वो भी नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से। एक बाकायदा एक निजी कंपनी के साथ में MOU साइन किया गया और उसमें 12 गुना रेट फालतू पानी के जो पीने का पानी है वो लिया जा रहा है। ये तमाम लोग कई बार MCF के अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं। अगर मैं इस कॉलोनी की भी बात करूं तो ये फरीदाबाद की पॉस कॉलोनी में इसकी गिनती होती है, जहां 7,500 के करीब मकान है और 35 से 40 हजार की आबादी है जो 12 गुना रेट पर पानी यहां पी रही है और यूज कर रही है। और इन लोगों से तमाम ये लोग कई बार कागजी कार्रवाई अपनी तरफ से कर चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। लगातार लोगों की मांग ये है कि जब अब तक जितना भी MCF की तरफ से यहां से पैसा ज्यादा लिया गया है पानी के नाम पर वो वापस किया जाए और आगे से जो सामान्य रेट है, जो सरकारी रेट है, वो इन्हें मिले। बात कर लेते हैं, चूंकि यहाँ सीनियर सिटीजन है काफी संख्या में, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, MCF में दौड़ भाग आपकी चली रही है लगातार, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। समस्या मेन है क्या? कितने 12 गुने की आप जिक्र कर रहे थे अभी, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है जी, पानी हमारे को यहाँ 525 रुपये महीने पे मिलता है UIC के थ्रू, लेकिन वो ये पानी MCF से खरीद कर हमको देते हैं। MCF जो है इस पानी का 12 रुपये किलो लीटर पैसा ले रही है UIC से, जिसके लिए RTI के जवाब में MCF ने माना है कि हम 12 रुपये किलो लीटर पैसा ले रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, ये 12 रुपए किलो लीटर के हिसाब से जो आप RTI का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पूरे शहर में बाकी जगह भी लिया जा रहा है या केवल आपको ही इस तरह से लिया जा रहा है? पूरे शहर में सरकारी रेट से पैसा लिया जा रहा है। और MCF क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है, वो सरकारी हरियाणा सरकार के रेट मानने के लिए बाध्य है। वो अपनी मर्जी से रेट नहीं ले सकते, लेकिन ये गैर कानूनी रूप से 12 गुना पैसा ले रहे हैं। अंतर कितना है? अगर सरकारी रेट की बात करें तो वो कितना है और जो आपसे चार्ज किया जा रहा है वो उसमें फर्क क्या है? सरकारी रेट सिर्फ 60 रुपये महीना है डोमेस्टिक में, और अगर मीटर किसी ने लगा रखा है तो 1 रुपये किलो लीटर का रेट है। और अगर कोई कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो उसमें 5 रुपये किलो लीटर का रेट सरकारी है। लेकिन यहाँ MCF 12 रुपये किलो लीटर UIC से ले रहा है, इसलिए वो हमें 525 रुपये महीने में पानी दे रहा है। UIC क्या है? ये UIC को क्यों, आपको सीधी सप्लाई नहीं है क्या नगर निगम? नहीं, सीधी सप्लाई नहीं है UIC के थ्रू। UIC एक प्राइवेट कंपनी है, अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सीधी सप्लाई हो और सामान्य रेट आपसे वसूले जाए? हम यही चाहते हैं कि MCF जैसे सारे फरीदाबाद में डायरेक्ट सप्लाई करती है, ऐसे हमारे को भी डायरेक्ट कनेक्शन दिए जाएं और हमारे से सरकारी रेट जो हरियाणा सरकार के रेट हैं वो लिए जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तमाम लोग लगा रहे हैं कि पानी के नाम पर भी अगर 12 गुना पैसे इनसे वसूले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके साथ में एक बड़ा अन्याय किया जा रहा है। और MCF के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जब तमाम पूरे शहर की आबादी को वो पानी का जिस तरह सामान्य रेट लिया जा रहा है, आखिर फिर ये इस 12 गुना रेट के जो पैसे हैं उन्हें देने के लिए क्यों मजबूर हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध रूप से बनी संजय नगर कॉलोनी को तोड़फोड़ दस्ते ने गिराना शुरू कर दिया है और 4 दिन पहले भी यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ झुग्गियों पर स्टे लगा दिया था, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को रेलवे प्रशासन को रोकना पड़ा। लेकिन आज एक बार फिर से दोबारा यहां तोड़फोड़ की शुरुआत की गई। भारी संख्या में RPF और GRP के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस भी मौजूद रही। कुछ लोगों की तरफ से इस तोड़फोड़ का विरोध किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। मेरी ड्यूटी में स्टेट लगा रखा है, मुझे यहाँ कार्रवाई हो रही है, डेमोलिशन हो रही है रेलवे की तरफ से, मुझे ड्यूटी में स्टेट लगाया, लॉ एंड ऑर्डर की पालना करना। रेलवे वालों से पूछा गया था, मैं 400 साढ़े 400 करीब पहले तोड़े गए थे। अब मेरे ख्याल 250 के लगभग बता रहे हैं रेलवे वाले। सुनवाई की मैसेज जो कार्रवाई वो कर रहे हैं रेलवे वाले। एक तरफ जहां त्योहारों का सीजन लगभग शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में दुकानदारों ने दुकानों के बाहर रोड पर अतिक्रमण करने से पूरा शहर अब जाम से जूझता हुआ नजर आ रहा है।
इंडिया न्यूज से बातचीत में बल्लभगढ़ दुकानदारों ने बताया कि बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन दुकानदार आपस में ही एक दूसरे से सड़कों पर सामान रखने की होड़ करते हैं, जिसके कारण बाकी लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की मार्केट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आए दिन जो है अतिक्रमण की वजह से जाम लगा रहता है। बाजार के अंदर फंसे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो है लोगों ने अपना सामान जो है रखा हुआ है। लगातार जो है प्रशासन भी कवायद करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाहर रोड पर सामान रखा जाता है और कहीं ना कहीं पटरियों पर भी तमाम जो लोग हैं वो अपनी दुकानें लगाते हैं। यहाँ पर प्रधान है प्रेम खट्टर मार्केट के, तो इनसे भी जान लेते हैं। प्रधान जी, लगातार जो है जाम की स्थिति बनी रहती है, आप जो है दुकान भी कर रहे हैं और उसके बावजूद तमाम जो दुकानदार हैं वो सड़क पर अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पर तो मेन ऑटो की वजह से जाम लगता है। जब तक ऑटो वालों को स्थायी जगह नहीं देंगे, उनका जाके समस्या का हल नहीं होगा, तो ये जाके लाल बत्ती से लेकर अंबेडकर चौक तक जाम रहेगा ही रहेगा। क्योंकि सुबह 8 से 10 जाके आदमी पब्लिक के जाने का काम टाइम होता है और जाके ऑटो वालों की वजह से जाके परेशानी झेलनी पड़ती है। अंदर मार्केट में भी हमने देखा है तमाम दुकानदारों ने दुकान के आगे फड़ किराए पर दिए हुए हैं। दूसरा, अतिक्रमण पूरी तरह से घेर रखा है। आधे से ज़्यादा रास्ते को जो है सामान के द्वारा घेरा जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। नहीं, इसकी कंप्लेंट हमने कई दफे करी है। सड़क पे किसका भी सामान हो, जब तक सामान उठाओगे नहीं, सख्ती नहीं करोगे और पुलिस के हाथ में भी होना चाहिए, तब तक आदमी कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। इसमें हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों की वजह से ये समस्या बनी की बनी रहती है। जाके सामान जो बाहर दुकानों के रखा जाता है उससे देख रहे हैं आप किस तरीके की स्थिति। ऐसा है जी, देखो हमारी दुकानदारों की बाहर सामान रखने की मन से कोई इच्छा नहीं होती। बाकी अगर पड़ोसी होता है ना, उससे हमने कहते हैं ना कंपटीशन के चक्कर में कि उसका सामान 1 फुट आ गया तो हम उससे 1.5 फुट आगे रखेंगे। कंपटीशन के चक्कर में दुकानदार एक से आगे अपने पड़ोसी से आगे बढ़ को तो परेशानी भुगतनी पड़ती है। भाई परेशानी तो भुगतनी पड़ती है। अब क्या करें, दुकानदार कहता है कि मेरा काम चलना चाहिए, उसके पास ग्राहक आ रहे हैं, मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो इस हमारे दुकानदार प्रतिस्पर्धा के चक्कर में एक दूसरे आगे सामान बढ़ा कर रोड पे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस तरीके से जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि एक दूसरे की होड़ में वो ज़्यादा रखता है तो वो उससे ज़्यादा आगे सामान बढ़ा देता है और तमाम जो बाज़ार में जाम की स्थिति बनी रहती है। और यही जो अंदर जो बाज़ार है वहाँ पर भी जो दुकानदार हैं उन्होंने फड़ किराए पर दिए हैं। 50,000 रुपये तक का किराया वहाँ से वसूला जाता है। कई बार एसोसिएशन ने भी पुलिस को भी शिकायत दी है, नेताओं को भी शिकायत की है, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो है। कहीं भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं है और अब त्योहारी सीजन में लोगों को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। खबरें